Yes, so good morning to all of you and welcome to you all in my YouTube channel अजय सर साइंस क्लासेस। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी इससे आपको पता चल गया होगा कि आज के क्लास में हम जो चैप्टर को डिस्कस करेंगे वह है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले के क्लासेस में आपको फिजिक्स का कुछ चैप्टर, बायो का भी कुछ चैप्टर का टॉपिक वगैरह क्लियर किया गया है, केमिस्ट्री भी कुछ क्लियर है, लेकिन आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है ना। और ये सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर करके, है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। और देखेंगे कि ये सारे कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे सारे कंपाउंड्स, तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो वो 3 ग्रुप में बढ़ते हैं और वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सारे कंपाउंड्स एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बेसिस पे वो क्लासिफाइड होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग एसिड, आखिर जो सारे कंपाउंड है वो कौन से कंपाउंड एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन सॉल्टी है, इसको टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट करने के लिए क्या है, टेस्ट करने के लिए सबसे पहला यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंडिकेटर को पढ़ेंगे कि इंडिकेटर क्या है। तो देखेंगे कि इंडिकेटर इज ए डाई, यानी लिखेंगे इट इज अ डाई। इंडिकेटर जो वो क्या है, एक डाई है। डाई मतलब रंग होता है। और जब इस इंडिकेटर पे हम लोग सॉल्यूशंस डालते हैं, जो कंपाउंड अभी पता है कि एलिमेंट्स आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, तो जब कंपाउंड्स बनेंगे तो जब उस कंपाउंड्स को इस डाई पे यानी इंडिकेटर पे डालेंगे तो इंडिकेटर का क्या होगा, कलर चेंज करेगा, है ना। तो कलर चेंज करेगा, उसी कलर के चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं कि कौन से कंपाउंड एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन सॉल्टी है। तो इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में देखिए इट इज अ डाई विच चेंज इट्स कलर, इट इज अ डाई विच चेंज इट्स कलर, है ना, विच चेंज इट्स कलर। यहाँ पे देखेंगे कि इंडिकेटर इज अ डाई विच चेंज इट्स कलर when we put the solutions, यानी इस पे जब हम लोग सॉल्यूशंस डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज करेगा और कलर चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन सॉल्टी है। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इंडिकेटर में सबसे पहला है, यानी इंडिकेटर तो बहुत सारे तरह के होते हैं लेकिन यहाँ पे 2-3 इंडिकेटर को ही पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है लिटमस, है ना, लिटमस। उसके बाद जो दूसरा देखिएगा वो है फेनोफ्थिलीन, है ना। और उसके बाद देखिएगा तीसरा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा मिथाइल ऑरेंज, है ना। ये 3 देखे। इसके बाद भी और सब आता है, टर्मरिक है ना। उसके बाद टर्मरिक भी होता है, टर्मरिक है। फिर एक और हम यहाँ पे सारा का चर्चा नहीं करेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। तो इंडिकेटर को पहले यहाँ पे हम बताते हैं कि ये 2-4-5 तरह का इंडिकेटर आपके सामने रखे हैं, जो जिसमें ये पांचों में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर जो है वो है लिटमस आपका, है ना। लिटमस यानी लिटमस जो देखते हैं ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, यानी ये नेचर से एक्सट्रैक्ट हम लोग करते हैं। यानी लिटमस के बारे में देखेंगे कि ये थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है जिसको हम लोग कहते हैं लाइकेन, LICHEN, लाइकेन, है ना। यानी थैलोफाइटा डिवीजन का ये एक प्लांट है लाइकेन। इसके बाद से हम लोग लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और लिटमस बनाते हैं। तो लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग, है ना, 2 तरह का लिटमस बनाते हैं। लिटमस में देखेंगे 2 तरह का लिटमस बनता है, एक को बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर, है ना। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। बात समझ में आया होगा, है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा हम लोग देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो ये मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थिलीन ये दोनों जो है वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर इसको कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि ये लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है, मैनमेड इंडिकेटर है ना।
ये, और फिर टर्मरिक जो है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे ही जाना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम फेनोल्फथालीन के बारे में आपको बता दें कि ये जो फेनोल्फथालीन है, ये जब इस पे हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये क्या होता है, ये कलरलेस बनाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है, यानी किसी तरह का कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा जो देखते हैं कि जब इस पे बेस डालेंगे, यानी एसिड की फेनोल्फथालीन पे एसिड डाले, उस केस में ये कलरलेस है। और जब इस पे हम लोग बेस डालेंगे, है ना, जब इस पे बेस डालेंगे तो ये कर जाएगा क्या, पिंक में कन्वर्ट कर जाएगा, है ना, गुलाबी हो जाता है ना, पिंक कलर में कन्वर्ट कर जाता है। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज को देखिएगा कि इसमें जब एसिड डालेंगे, है ना, तो एसिड जब इस पे हम लोग पुट करते हैं एसिड को, तो ये क्या हो जाता है, एसिड डालेंगे तो इसका कलर जो होगा वो रेड कलर का होगा, है ना, ये रेड कलर का होगा। और जब इस पे हम लोग बेस डालते हैं, है ना, एसिड के केस में ये रेड कलर का है, और जब बेस डालते हैं तो येलो या फिर ग्रीनिश येलो भी कहते हैं, है ना। टर्मरिक के केस में हम लोग देखते हैं, ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर को देखें, उसके बाद टर्मरिक के केस में हम लोग देखेंगे कि टर्मरिक जो होता है वो जब इस पे हम लोग बेस डालते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट कर जाता है, और एसिड में वो कलरलेस रहता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो देखते हैं, यानी टेस्ट, है ना, टेस्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है, इसमें आपका ओनियन होगा, वेनिला होगा, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स आते हैं। तो यहाँ पे इन सभी इंडिकेटर के बारे में हम लोग जाने, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो लिटमस के बारे में पढ़ना है ना। लिटमस पेपर के तौर पे भी हम लोग यूज करते हैं, और सॉल्यूशंस के तौर पे भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि लिटमस दो है, एक है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा है रेड लिटमस पेपर। तो देखेंगे क्या कि ये जो लिटमस पेपर जो है ब्लू और रेड, दोनों का एसिड और बेस के केस में अलग अलग इसका रिएक्शंस होता है, अलग अलग ये रिस्पॉन्स देता है। यानी ये जो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर लिए, और इस पे जब आप एसिड को पुट करिएगा, ब्लू लिटमस पेपर पे जब आप एसिड को डालेंगे, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट कर जाता है किस में, रेड कलर में चेंज कर जाएगा। याद रखेंगे कि व्हेन वी पुट एसिड ऑन ब्लू लिटमस पेपर इट चेंजेस इनटू रेड लिटमस पेपर, है ना, ये रेड में कन्वर्ट कर जाएगा। और जब हम लोग रेड लिटमस पेपर पे हम लोग बेस को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में, है ना, रेड लिटमस पेपर पे जब हम लोग बेस को डालेंगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि लिटमस का क्या बिहेवियर होता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट कर जाएगा, और रेड लिटमस पेपर पे बेस को डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये तो इंडिकेटर हम लोग चर्चा किए, और अब जो हम लोग करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एसिड को पढ़ेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए हम ब्रीफ में चल रहे हैं। देखेंगे एसिड को, हम लोग देखेंगे एसिड। तो एसिड क्या होता है, एसिड इज द केमिकल सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट, यानी एसिड जो होता है वो, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। तो एसिड के बारे में क्या देखें कि एसिड जो होता है वो सब्सटेंस होता है, यानी इट इज सावर इन टेस्ट, है ना, यानी एसिड जो होता है वो खट्टा होता है टेस्ट में। दूसरा जो देखेंगे यहाँ पे कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, है ना। एसिड पे ब्लू लिटमस पेपर पे जब हम लोग एसिड को डालते हैं तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा जो एसिड का प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी एसिड से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि जब आप मेटल के साथ, व्हेन यू रिएक्ट मेटल विथ एसिड, यानी मेटल को एसिड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो यहां पे क्या बना देगा,
सॉल्ट बनाएगा। और कैसा सॉल्ट बनाएगा? तो मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलते हैं। यानी ये 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें। फिर उसी तरीके से 5वां प्रॉपर्टी देखेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, यहां देखें कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, है ना। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, क्या बना दिया ये? सॉल्ट एंड क्या बना दिया? ये हाइड्रोजन गैस को इलेबोरेट किया, ठीक है ना। फिर 5वां प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि व्हेन, 5th में देखेंगे कि व्हेन मेटल कार्बोनेट या फिर यहीं पे देखेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इन दोनों को जब हम लोग एसिड से रिएक्ट कराएंगे, है ना, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तो ये बना देगा क्या? सॉल्ट। दोनों सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे दोनों जो है मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी इसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये सॉल्ट बनाएगा, प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा दोनों, प्लस H2O यानी वाटर भी यहां से लिबरेट करेगा, है ना। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, as well as when metal hydrogen carbonate react with acid it also forms salt, carbon dioxide and water का ये फॉर्मेशन करता है। ये 5 प्रॉपर्टी देखें। इसका एक एग्जांपल, सबका एक एक एग्जांपल भी चाहे तो हम लोग देखेंगे, लेकिन वो देखते हैं समय के अकॉर्डिंग। फिर देखेंगे यहाँ पे कि 6th प्रॉपर्टी की when मेटल रिएक्ट विथ, मेटल को नहीं है यहाँ पे हम लोग when एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी एसिड को जब हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं या करवाते हैं तो ये बना देता है क्या? सॉल्ट बना देगा, प्लस ये वाटर भी बना देता है। यानी when we add acid with base it forms salt and water। एंड जो 7th और लास्ट जो प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब एसिड जो होगा वो कोरोसिव नेचर का होता है। इसीलिए किसी भी एसिड को हम लोग किसी भी मेटालिक कंटेनर में, किसी मेटालिक बर्तन में हम लोग नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 चीज तो आपको याद रखने वाला है कि इट इज सावर इन टेस्ट, यानी खट्टा टेस्ट का होगा। दूसरा होता है कि जब ब्लू लिटमस पे एसिड को डालेंगे तो रेड कन्वर्ट कर देगा, और इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे जो आगे जो 2-3 हैं उसको रिएक्शंस के माध्यम से हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि 4th जो बोला है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, है ना। व्हेन मेटल, जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि मेटल में जैसे हम लोग ले लिए सोडियम, सोडियम का HCl के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो ये बना देता है क्या? सॉल्ट बनाएगा। जैसा यहाँ देख रहे हैं सॉल्ट बनाएगा। कैसा सॉल्ट? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहा है, प्लस इसमें क्या बच गया? तो H2 गैस इलेबोरेट करेगा, है ना, निकलेगा यहाँ पे। एक एग्जांपल इसका देखिए कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, यानी मेटल में सोडियम लिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कुछ भी ले सकते हैं, उसको जब हम लोग किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये मेटालिक सॉल्ट बनाएगा और प्लस इससे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो लेते हैं वो है कि व्हेन मेटल कार्बोनेट, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट में क्या लेते हैं? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिए। इसको जब हम लोग एसिड के साथ, जैसे कोई भी एसिड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि HCl ही लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Na2CO3 प्लस HCl गैस ये एसिड लिए, तो ये क्या बना देगा? यहाँ पे NaCl गैस ये सॉल्ट बनाएगा, प्लस यहाँ पे यानी क्या देखिए कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स क्या? सॉल्ट, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा? ये CO2 प्लस यहाँ पे H2O भी इलेबोरेट करेगा। यानी देखिए यहाँ पे कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स व्हाट? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
ठीक उसी तरीके से इसका एग्जांपल लेंगे कि व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट करवाए किससे, HCl के साथ रिएक्ट करवाए, तो ये क्या बना दिया, NaCl प्लस क्या बना दिया, CO2 प्लस H2O। ये भी सेम चीज ही, सेम प्रोडक्ट ही बनाएगा। यानी ये दोनों क्लियर हुआ, मेटल रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। दोनों केसेस में क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनता है। और यहाँ पे उसके बाद एक आखिरी है जिसको एक रिएक्शन से हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो एसिड हम लोग कोई भी एसिड ले सकते हैं, यहाँ पे मोस्ट कॉमन एसिड हम लोग ले रहे हैं एसिड, इसके लिए बता रहे हैं कि एसिड यहाँ पे लिए HCl और बेस यहाँ पे ले लिए NaOH। ये दो हम लोग ले रहे हैं, HCl एसिड लिए, NaOH बेस लिए। तो जब NaOH को एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करना है तो ये बना दिया NaCl प्लस यहाँ पे वाटर निकल गया H2O। इलेबोरेट कर गया। तो इस तरीके से आप क्या देखें कि व्हेन HCl रिएक्ट विथ NaOH इट फॉर्म्स NaCl और H2O यानी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन किया। और लास्ट जो सातवां है ये तो आपको याद रखने वाला ही है ना, है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इससे ज्यादा जो है इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये शॉर्ट वीडियोस का जो क्लास है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा ताकि हमको एनर्जी मिले नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।